हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर में फिर से। पिछले वीडियोस में हमने कंपोजिट फंक्शंस देखे, इनवर्स के फंक्शन हमने कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ गया होगा और आपने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स और एमसीक्यू है आपने किए होंगे। यस, हाँ जी। तो बेटा जी, आज क्या लेने वाले हैं हम। आज हम एकदम सिंपल टॉपिक लेने वाले हैं, लॉग, गैरिथमिक फंक्शन। हाँ जी, लॉग के फंक्शन आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉग। ठीक है, नहीं बताया होगा तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टीज पे चलेंगे लॉग के, जो हमें बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है वो इस फंक्शंस में यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं कंसेप्ट पे। तो चलिए चलते हैं कंसेप्ट पे। उससे पहले हाँ जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट है लॉगैरिथमिक, फंक्शंस। हाँ जी, कहाँ से शुरू होता है सर ये कंसेप्ट। आपको नहीं था, आपके पहले जो बैच थी ना, मतलब सिलेबस दूसरा साल चल रहा है, सिलेबस बदले हुए, तो जो पहले का सिलेबस था ना, उस सिलेबस में 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था लॉगरिथम। बस वही चैप्टर में उस चैप्टर की प्रॉपर्टीज थी, लॉग के टेबल्स थे, कैसे करना है, क्या करना है टोटल। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपको वो चैप्टर नहीं सीखने को मिला, बट आई होप, मेरी पूरी गारंटी है कि आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने लॉगरिथम के टेबल्स कैसे देखना है, ठीक है, लॉग को कैसे इस्तेमाल करना है, क्लियर है। नहीं तो लॉग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कैसे टेबल यूज करना है, क्या करना है, उसकी लिंक, एक वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको पता है कि पवन वाग अकेडमी, हाँ जी, पवन वाग अकेडमी एक चैनल है, ठीक है, 11-12 के लिए। उन्होंने लॉगरिथम पे एक 3 घंटे का लेक्चर, एक 3 घंटे का शिफ्ट दिया है। अच्छा शिफ्ट है, मैंने खुद देखा है और सर ने एक से एक टॉपिक, एक से एक पॉइंट उसमें इंक्लूड किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे, लॉगरिथमिक फंक्शन। सो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा जी, ये स्टार्ट होता है इस वर्ड से, लॉग वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, अब लॉग मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि लॉग कैसे देखना है, कैसे एंटी लॉग देखना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। प्रॉपर्टीज पे चलेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये एक फंक्शन है, ठीक है, आपको पता है कि log x ये एक फंक्शन है, और ये जो e होता है, जो g के नीचे होता है, ये बेस होता है। क्लियर है। हाँ जी सर, ये बेस होता है, ठीक है, log to the base 10, log to the base e, log to the base a, ऐसे बेस होते हैं log के। क्लियर है। तो ये फंक्शन होता है log का। हाँ जी, ये तो e के फॉर्म में हो गया, और एक फॉर्म है, या तो फिर इस फॉर्म में होगा, log to the base a, इस फॉर्म में होगा। यस, हाँ जी। तो प्रॉपर्टीज पे लेंगे। हाँ सर, प्रॉपर्टीज पे लेंगे, ठीक है,
प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या है लॉग की? कि लॉग के सामने, ठीक है, लॉग के सामने एक नंबर, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं नंबर में, क्लियर है? यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, फिर नंबर में बताऊंगा, लेकिन उसको ही आपको रिलेट करना है फंक्शंस में, क्लियर है? यस। अगर लॉग के सामने 10 to the power 5 हो गया, और 10 to the power 5, तो लॉग क्या करता है? जो पावर में जो भी होता है वो उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आता है, क्लियर है? ठीक है। अगर लॉग के सामने पावर में कुछ हो तो वो उस पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेके आता है क्लियर? यस सर। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी लॉग की, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी यस सर। यस सर। अगर बेटा जी लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे सिंपली 500 लिख लेता हूं यहाँ पे, अगर ऐसा हो, या तो यहाँ पे 25 लिख लेता हूं, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो तो लॉग टू द बेस 25 हमारे लॉग टेबल में नहीं है। हमारे लॉग टेबल में तो लॉग टू द बेस 10 तक की है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार से? ये log टू द बेस 500 एज इट इज, और इसके अपॉन में, ठीक है, उसके अपॉन में ये log टू द बेस 25, ठीक। लेकिन एक ट्विस्ट है, इन दोनों के बेसिस 10 होंगे, सेम होंगे, है क्लियर? हाँ जी सर। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर लॉग के सामने कोई प्रोडक्ट हो, ऐसा प्रोडक्ट लॉग के सामने, तो लॉग क्या करता है? उस प्रोडक्ट को ना सम के फॉर्म में कर देता है, मतलब कुछ इस प्रकार से सम के फॉर्म में कर देता है, क्लियर है? ठीक है। इस एरो को मैं इनवर्स, ठीक है, आपके केमिस्ट्री में होता है नहीं है एरो इनवर्स, मतलब इधर से इधर भी हो सकता है और इधर भी इधर, इन द सेम फैशन ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों इनवर्स। क्या है? इनवर्स। हाँ जी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे लिखते हैं, जगह बहुत है हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर लॉग के सामने दो अगर लॉग के सामने कैसा हो, क्या लिखते हैं? 925 लिखते हैं और 750। हाँ जी। अगर ये हो लॉग के सामने तो ये जो लॉग है ना, पहले ये इसके साथ होगा, पहले हम इसका लॉग लेंगे 95, फिर माइनस करके इसका लॉग लेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, 3-4 ही है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? और भी है जो मैंने आपको बताई नहीं है, बट
इतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये है, हाँ जी, ये है प्रॉपर्टीज। आप इसको प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, लॉ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये याद रखनी है। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी हम इन्हीं लॉज की वजह से, इन्हीं लॉज का यूज करके हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो प्रॉब्लम्स है जो आपको दिए गए हैं वो हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7, सबसे मैं सिंपल फॉर्मूले लिए सिंपल क्वेश्चंस जो है वो पहले आपके क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम हार्ड पे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए देखिए। हाँ जी, क्या देखे सर इसमें बड़ा जी, आपको थोड़ा ये कंपोजिट फंक्शन जैसा नहीं देख रहा है? बताओ जरा, बताओ सर। हाँ, लग रहा है, लग रहा है नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर की जगह कुछ और है, तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं हो सकता। अगर x की जगह कुछ और होता तो वो ये कंपोजिट फंक्शन होता। ओके, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है। क्या ये इनवर्स फंक्शन है? हाँ, एक, बस एक ही इनवर्स फंक्शन है। लेकिन इनवर्स फंक्शन का मतलब हमने जो एग्जांपल्स देखे उस एग्जांपल की तरह नहीं दिखना। मतलब आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पे ही अपनी नजरें रखनी है इस वाले क्वेश्चन में। चलिए क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम लोग आप एक ही बात जानते हैं कि फंक्शन जो भी हो सबसे पहले उसको लॉग बोल देना और किस्सा मुकम्मल करना। ठीक है, तो ये हो गया लॉग एक्स, लॉग, अब लॉग वाई, वाई बोल देना, सॉरी है वाई। यस सर। अब हम वाई लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दोनों तरफ हम लॉग करेंगे, मतलब एडिंग। यहाँ पे लिखिएगा आप एडिंग, ठीक है, एडिंग लॉग। ये बोर्ड्स का पैटर्न लिख के दे रहा हूं मैं, MST-CET के जो क्वेश्चंस है वो हम आगे करेंगे। क्लियर है? यस सर। एडिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बहुत बढ़िया सर। लॉग दोनों तरफ लगा दो बेटा जी, मतलब ये हो गया लॉग वाई और ये हो गया लॉग ऑफ x टू दी पावर 10 x। अब अकॉर्डिंग टू दी लॉ, जो हमने 4 लॉ यहाँ पे सीखे थे, उन लॉ के हिसाब से पावर में जो भी आता है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये भी पावर में है 10 तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा log x से। ठीक है, तो भाई बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब ये बड़ा जी ना, ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता है। अब ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x। यस सर। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, ठीक है, log y का डेरिवेटिव सबसे पहले, उसके मल्टीप्लिकेशन में y का डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया सर। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर? tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 + x² मल्टीप्लिकेशन में, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब आ गए चकमा। हाँ जी, ये प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं आता, वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। क्या है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब 1/x में कंबाइन करके यहाँ पे दो, x, 1 + x² + 1 + 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 x, 1 + x² +
बीच में प्लस साइन, ठीक है। अब ये फंक्शन एज इट इज रखिएगा आप, यस, और उसके मल्टीप्लीकेशन में इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, आपको आप आगे आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपको पीछे का भी याद रखना होगा। प्रोडक्ट रूल से करना है, कंपोजिट फंक्शन से करना है, चेन रूल। आपको पीछे का भी साथ में लेके चलना है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है। आगे फॉर्मूला को लिखता हूँ मैं आगे, ठीक। अब मैं y को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ और इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। मतलब dy बाई डी एक्स, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए ना, इस y इधर आ गया, मल्टीप्लीकेशन में हो गया इसके साथ। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन x होगा, प्लस में log x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। डिफरेंशिएट x से किया है, y लिख रहा है, तो y की जगह y की वैल्यू रख दो। इस यहाँ पे इस y की जगह y की वैल्यू रख दो। क्या है वैल्यू, सर वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, x रेज़ टू पावर tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो आपको मिला, ये है आपका डिफरेंशिएशन। इसका आंसर ऐसा करना है लॉगरिथम से, ठीक है। पावर में क्या था, फंक्शन, लॉग लिया, पावर का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, क्लियर है। यहाँ पे मुझे y मिला, कंपोजिट फंक्शन बन गया, तो ये मुझे y मिला। उस y को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेजा, तो y की जगह जो भी था वो मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसा ही करना है हर एग्जाम्पल में, हर एक एग्जाम्पल में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, क्लियर है। ये बोर्ड का पैटर्न था, इसलिए बहुत सिस्टमेटिकली लिखा मैंने, क्लियर है। अब MST CET में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में किस किस प्रकार के एग्जाम्पल देके रखे हैं, वो हम अभी कवर अप करेंगे, क्लियर है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यस, चलिए फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं इसको लॉगरिथमिक फंक्शन से। सबसे पहले हम, ये डिवीजन है, क्लियर है, और वहां पे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, तो हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे, और उसके जो लॉज और जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे स्टडी की है, उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। यस सर, हाँ जी। क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको y बोलना है, log x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिए, MST CET में डिफरेंशिएशन में अगर आप टारगेट उठाते हो, अरिहंत उठाते हो और देखते हो MST CET, शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, बहुत शॉर्टकट, वो आपको याद करने पड़ते हैं, याद ऐसे होते नहीं है। आपको 10-10 बार लिखना पड़ता है, उसको अप्लाई करना होता है, उसको याद करना होता है, ठीक है। उसको याद करने की भी ट्रिक आपको याद करनी लगती है, ठीक है। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि कम से कम शॉर्टकट आप रटिए,
या फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, ठीक है, लेकिन कम से कम। क्लियर है? अगर आप ज्यादा शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे, ज्यादा शॉर्टकट्स के पीछे आप भागोगे तो इसमें लॉस आपका है। अगर आप शॉर्टकट्स करोगे और एग्जामिनर ने अगर कुछ अलग ही क्वेश्चन डाल दिया है तो वो उस शॉर्टकट से नहीं होगा, आपको मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, और मेथड भी आपको फास्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो चलते हैं, करो। मैं यहाँ पे जब आऊंगा तो आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, मेरे होने से पहले आपको हो जाना चाहिए। आओ चलो करते इसको, अप्लाई करेंगे लॉग को। यस सर, लॉग को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग लॉग, ठीक है, एडिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये एक क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से देखिएगा इसको। लॉग होगा दोनों तरफ अप्लाई, दोनों तरफ अप्लाई होगा लॉग, ठीक है, लॉग होगा दोनों तरफ अप्लाई। यस सर, e टू द पावर x इंटू लॉग x अपॉन में x स्क्वायर। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्यूब p बाय क्यू फॉर्म है, डिवीजन है। डिवीजन अगर लॉग के सामने आता है तो न्यूमरेटर, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। चलो करो फिर इसको, लॉग ऑफ न्यूमरेटर से लॉग ऑफ डिनोमिनेटर से मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, e टू द पावर x लॉग x माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, लॉग के सामने, ठीक, लॉग के सामने प्रोडक्ट हो, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में प्लस साइन लेके आता है, ठीक है, एक। और दूसरा, लॉग के फंक्शन के सामने, लॉग के सामने किसी फंक्शन के पावर में कुछ भी हो तो वो प्रोडक्ट में आ जाता है। तो करो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, लॉग y इक्वल्स टू, इसको हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, लॉग e टू द पावर x, ठीक है, लॉग e टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है, माइनस में आएगा यहाँ पे लॉग ऑफ, नहीं 2 आएगा सबसे पहले, 2 के मल्टीप्लिकेशन में लॉग ऑफ x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब आगे, ठीक है, अब आगे क्लियर है, ये होगी। अब नेक्स्ट लॉग हुआ है, क्या होगा, क्या होगा, कुछ ना होगा, डिफरेंशिएट होगा। अब और सिंपल करना है क्या, नहीं बस डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। अब हाँ डिफरेंशिएट ही करेंगे आप इसको। और हाँ, आप यहाँ पे कर सकते हो, लॉग को, ये x को मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हो, और log e 1 होता है तो log e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। और आप ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो वो कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये काट कूट के 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा यहाँ पे, सर यहाँ पे वही होगा, ठीक है, वही होगा, लॉग एक्स के जगह
वाई है, ठीक है। तो पहले लॉग वाई का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन में वाई का डेरिवेटिव, क्लियर। यस। अब इसका देखो प्लस है, ब्रैकेट है बड़ा, इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट, लॉग ई मतलब पहले इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ e टू द पावर x का डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ x। अब अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, वही होगा, ठीक है। ये हो गया, प्लस होगा यहाँ पे लॉग के जगह लॉग का डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग x की जगह लॉग x है, ठीक है। तो पहले लॉग ऑफ लॉग x का करेंगे, लॉग ऑफ यहाँ पे लॉग x आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में लॉग x का डेरिवेटिव में x होता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। माइनस होगा यहाँ पे दिया अभी, यहाँ पे दिया, हाँ। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी 1/x, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, ये होगा, क्लियर है। यस, यहाँ तक पहुंच गए आप। हाँ जी सर, आगे क्या होगा, सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी जल्दी, फटाफट। तो क्या होगा, e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, इसको कंबाइन करेंगे अपन, और क्या बचा, और ये हो गया कुछ इस प्रकार से, क्लियर है। ये तो कर गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट करेंगे, बड़ा कर्लिंग ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। ये तो कर गया, ये 1 आ गया, इसमें 1 आ गया बेटा जी, इधर 1 आ गया बेटा जी, इधर इसको जरा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस होगा यहाँ पे। अब x मल्टीप्लिकेशन में log x होगा बेटा जी, ये है, यस सर। और फिर उसके बाद में 2/x, बस ऐसा होगा, ठीक है। अब ये y इधर आ जाएगा और y अपनी वैल्यू पुट करेगा, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर एक काम करता हूँ, ये log y 1/y को हटाओ यहाँ से, हटाओ, यहाँ पे डायरेक्टली dy/dx डाल देता हूँ ना, y से, अब y की वैल्यू जो भी है वो पुट कर लो, आंसर आपको चमकता हुआ आ जाएगा, ठीक है। यस सर, क्या होगा, dy/dx होगा यहाँ पे, क्या है सर, e टू द पावर x log x अपॉन में सर क्या है, x टू पावर 2, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कुछ इस प्रकार है 1+x log x, ठीक है, माइनस होगा 2/x, क्लियर है। तो ये जो आपको मिला, ये है आपका पूरा आंसर, ठीक है, क्लियर है ना, बस, हाँ जी, क्लियर है ना, हाँ जी क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन और एमसीक्यू दिखाई दे रहे होंगे, तो इनमें से कौन सा एमसीक्यू है वो मुझे बताइए, कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो मुझे बताइए। अब यहाँ पे आपने ऑप्शन देखे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा, तो ये गलत तो नहीं है, हाँ, ये जो है जो हमने किया गलत तो नहीं है, नहीं बेटा ये गलत नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया गया है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया है बेटा जी, इसको,
क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी सिंप्लीफिकेशन ही करना है। तो 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 यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। ये है e x tan x, सॉरी tan लिख रहा हूँ मैं, लॉग है भाई, लॉग है, हाँ जी सर, लॉग, ठीक है। यस, ये इधर जाएगा, इसके साथ प्लस होगा, मतलब ये और क्या आएगा, और क्या आएगा सर, ये आएगा x, ठीक है, log x, क्लियर है, प्लस होगा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये होगा ये, और अपॉन में x log x, ये है। यस सर, इधर क्या है, इधर किधर सर, इधर 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 क्या है, इधर क्या है, क्या है इधर, सर इधर 2x है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये 2x है। अब ध्यान से देखना बेटा जी, हाँ सर ध्यान से ध्यान से देखना बेटा जी, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम। मैं इस x को और इस x को, ये दोनों टर्म है, x अपॉन में दोनों है, x कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 1/x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। और ये तो आपको पता है क्या करना है फिर, तो डिवाइड आगे किस प्रकार होगा बेटा जी, ये जो है ये x इधर हो गया, तो e⁻x log x अपॉन में x क्यूब 1/x इधर चला गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर इधर करते हैं, प्लस, ठीक है, log x मल्टीप्लिकेशन में x, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, ओके, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, पूरा क्लियर है सर, हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी, पूरा ही क्लियर होगा, यस सर। अब यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे लॉग होगा, क्लियर है? यस सर, लॉग नहीं, लॉग x होगा सर, और इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 log x होगा, यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे 2 log x होगा, क्लियर है, क्योंकि हमने 1/x को बाहर निकाल लिया, x क्यूब बन गया। चलो अब इन दोनों में से लॉग कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों टर्म में से लॉग कॉमन ले लेते हैं और किसका खत्म करते हैं, मतलब लास्ट स्टेप क्या होगी बेटा जी, ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगी, e⁻x log x, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, क्या होगा, क्लियर है, यस सर, यहाँ पे 1 प्लस x कॉमन लिया ना हमने, एक मिनट, x कॉमन लिया ना हमने, x, तो x कॉमन लिया है हमने यहाँ से log x, तो यहाँ पे x - 2 होगा और यहाँ पे log x होगा, ठीक है, हाँ सर, और अपॉन में ये x क्यूब होगा और मल्टीप्लिकेशन में log x होगा। अब यहाँ भी log x, 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 यहाँ भी log x बेटा जी कट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा e⁻x, ठीक है, 1 प्लस x - 2 log x अपॉन में x⁻³
वाह, ठीक है। अब ये देखो बेटा जी, ये देखो आप, ये आंसर देखो है या नहीं, ये देखो, ठीक है। ये वाला आंसर देखो, आंसर देखो, ये क्या ऑप्शन आया, ठीक है, क्या ऑप्शन आया। आई होप इधर डिस्प्ले हो रहा होगा, इधर डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो देखो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब आपको यकीन हो गया होगा कि क्वेश्चंस आप आंसर किसी भी फॉर्मेट में निकाल दिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन वो फॉर्मेट उस एमसीक्यू में जो ऑप्शंस है उससे मैच हो रहना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो आज के लेक्चर में यही रुकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको समझा होगा पूरा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स और कुछ एमसीक्यू, ठीक है, जो छोटे मोटे एमसीक्यू है वो मिल जाएंगे आपको। कल हम जो इम्पोर्टेंट एमएसटी में आने वाले हैं और एमएसटी में भी आ सकते हैं, और बोर्ड के एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू भी जो क्वेश्चंस है हम उन क्वेश्चंस को कल करेंगे, ठीक है। ओके, और प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के, 2 के, 3 के नहीं, 3 के नहीं, 2 के ही, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, तो बस यही रुकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे दिल में आपके लिए हमेशा रहेगी बेटा जी, हमेशा रहती है, ठीक है। कौन सी है सर वो बात है थैंक यू। आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे आपने कुछ गेन किया, ऐसे हम आशा रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए। क्लियर है? आपको कौन से एग्जाम्पल्स को करना है, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और बेटा जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वो घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।